हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम देखेंगे न्यूटन की विधि से ध्रुवीय वक्रों के लिए ध्रुव पर वक्रता त्रिज्या किस तरह ज्ञात करेंगे, और साथ ही हम एक सवाल भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि न्यूटन की विधि से ध्रुवीय वक्रों के लिए ध्रुव पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमने दो केसेस यहाँ पे लिख रखे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बतलाना चाहता हूँ कि न्यूटन की विधि से जो हमारे पास जो कार्तीय रूप में अगर हमारे पास कोई वक्र दिया हो, ठीक है, y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में अगर कोई वक्र दिया हो, तो न्यूटन की विधि से हम वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु पर किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसे हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है दोनों सूत्रों के साथ। यानी कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष हो, फिर जब स्पर्श रेखा y अक्ष हो, तो दोनों स्थितियों में हमने सूत्र देखे और सवाल भी सॉल्व किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां पर से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन की विधि में जब अपन कार्तीय वक्रों के लिए जब उसके लिए जो सूत्र का डेरिवेशन जब करते हैं, तो वही सूत्र हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हुए हैं, वो यहाँ डायरेक्ट यहाँ काम आएगा, ताकि हम ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या का सूत्र ज्ञात कर सके किस पर, मूल बिंदु पर, अर्थात ध्रुव पर। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो दो केस है उसमें से पहला केस क्या लिखा है, यदि r बराबर 0 जबकि थीटा बराबर 0, अर्थात थीटा बराबर 0 पर यदि r बराबर 0 होता है, तब प्रारंभिक रेखा अर्थात x अक्ष है ना, यहाँ पे इसको प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, तो प्रारंभिक रेखा ध्रुव पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो प्रारंभिक रेखा ध्रुव पर स्पर्श रेखा है, ऐसी स्थिति में हम न्यूटन का वो वाला सूत्र लगाएंगे जिसमें स्पर्श रेखा कौन होती थी, एक्स अक्ष होती थी। ठीक है, यहाँ पे वही आपको प्रारंभिक रेखा के रूप में दिखाई देगा। तो जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष हो, उस समय जो न्यूटन का सूत्र हमने पढ़ा था वो हम यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, अभी इसी रो को हमको ध्रुव पर ज्ञात करना है। अब देखो, आप सभी को पता होगा x बराबर आर cos थीटा, y बराबर आर sin थीटा, ये ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं। हमने इन दोनों को यहाँ पे x और y के मानों में रख दिया, x की जगह आर cos थीटा और y की जगह आर sin थीटा रख दिया। एक एक ठोक आर कट गया, तो क्या बचेगा, आर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा। उसके बाद हमने क्या किया, थीटा का गुणा भाग कर दिया। क्यों ऐसा, क्योंकि थीटा अपॉन साइन थीटा में लिमिट थीटा टेंस टू 0 लगाते हैं तो 1 हो जाता है, और cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा में अगर अपन थीटा टेंस टू 0 लगाते हैं तो 1 हो जाता है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो बचेगा कौन, r बटे 2 थीटा। तो ये आप याद रखिएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 इसलिए बिकॉज हम ध्रुव पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 r बटे 2 थीटा जो है वो वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सूत्र कब अप्लाई करना है, जब थीटा बराबर 0 पर r बराबर 0 हो, अर्थात प्रारंभिक रेखा ध्रुव पर स्पर्श रेखा हो। और केस नंबर 2 क्या है, यदि r बराबर 0 जबकि थीटा बराबर पाई बाई 2, अर्थात थीटा बराबर पाई बाई 2 पर r बराबर 0 हो, तो उस समय y अक्ष ध्रुव पर स्पर्श रेखा होगी। और जब y अक्ष ध्रुव पर स्पर्श रेखा हो, तो हम न्यूटन की विधि का वो वाला सूत्र लगाएंगे जब y अक्ष स्पर्श रेखा होती थी। याद करो, मूल बिंदु पर जब स्पर्श रेखा कौन होती थी, y अक्ष होती थी, उस समय जो न्यूटन का सूत्र लगा था वो ये था। यहाँ पर आपको वैसे ही y की जगह r sin थीटा, x की जगह r cos थीटा रख करके आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसको सॉल्व किया, तो जैसे इसका आंसर ये आया है, वैसे इसका आंसर हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। इसको सॉल्व करके देखना आपको आसानी से ये बन जाएगा। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 r थीटा स्क्वायर अपॉन 2, तो ये फॉर्मूला का अप्लाई करना है जब r बराबर 0 जबकि थीटा बराबर पाई बाई 2, अर्थात थीटा बराबर पाई बाई 2 पर जब r बराबर 0 होगा तब ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, और थीटा बराबर 0 पर r बराबर 0 होगा तो अपन वो सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अब आपको एक सवाल दिया है, वक्र r बराबर a sin n थीटा की ध्रुव पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो पहले अपन देखते हैं कि r बराबर 0 कब हो रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है sin n थीटा है भाई, यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखोगे तो ये पक्ष 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, तो r बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात थीटा बराबर 0 पर r बराबर 0 हो रहा है। मतलब कौन सा केस यहाँ पे फिट हो रहा है, ये कि ये, तो साफ साफ पता चल रहा है ये वाला केस फिट हो रहा है, क्योंकि इसमें थीटा बराबर 0 पर r बराबर 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास वक्रता त्रिज्या के लिए क्या सूत्र है, ध्रुव पर वक्रता त्रिज्या के लिए क्या सूत्र है दोस्तों, ध्यान से देखिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 r अपॉन 2 थीटा, बस मान रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, r का मान क्या है, a sin n थीटा अपॉन 2 थीटा। अब सुनो,
अब देखिए दोस्तों, अगली लाइन में देखिए थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अंश और हर में n का हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, अंश और हर में n का गुणा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वहां पे साइन n थीटा लिखा हुआ है, तो साइन n थीटा है ना, तो अपॉन में भी n थीटा होना चाहिए, ताकि साइन n थीटा अपॉन n थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 लगाए जाने से 1 हो जाए। आप देखिएगा ये किस तरह होता है, देखो ये n का मैंने गुणा कर दिया अंश में, और मैं हर में भी n का गुणा कर देता हूँ। या आप यूं कहिए कि हमने n का गुणा भाग किया, सीधी सी बात है, यहाँ पे n का गुणा भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो n का भाग करने का मतलब है कि हर में n का गुणा करना। ओके, तो चलिए, तो ये n का गुणा भाग हमने कर दिया। 2 नीचे है तो 2 नीचे लिखा, a ऊपर है तो a ऊपर लिखा, फिर ये साइन n थीटा है और बटे में थीटा है, 2 इधर आ गया, इसको अलग अलग रख दिया हमने। आप देखो, आप जब उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो na/2 बाहर हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन n थीटा अपॉन n थीटा, और पूरे की वैल्यू कितनी जाएगी 1, क्योंकि अभी आपने देखो ये भी फॉर्मूला होता है ना, थीटा अपॉन साइन थीटा करो तो भी 1 आता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा वो भी 1 होता है, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा वो भी 1 होता है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ थीटा तो नहीं, यहाँ तो n थीटा है, तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे थीटा टेंस टू 0 होगा वैसे वैसे n थीटा टेंस भी 0 होगा। ठीक है, तो ये उसी पे काम करेगा, तो na/2 आ जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा 1, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा na/2। यही वक्रता त्रिज्या है किस पर, ध्रुव पर। ठीक, कोई भी डाउट हो तो जरूर जरूर पूछिए आप लोग। तो इस तरह से हमने इस वक्र की ध्रुव पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात की और आंसर आया na/2। इसी तरह से आपको ध्रुव पर वक्रता त्रिज्या अगर ज्ञात करने कहा गया हो, कोई भी ध्रुवीय वक्र हो, तो आप आसानी से न्यूटन की विधि का इस्तेमाल करके या तो ये सूत्र या तो ये सूत्र, ठीक है, आप देख लीजिएगा कि वहां पर स्पर्शरेखा कौन है, प्रारंभिक रेखा है या वाई अक्ष है, उस हिसाब से आप सूत्र लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं आप उनको लाइन से लेक्चर क्रमांक अनुसार देखते जाइए। वक्रता त्रिज्या की पूरी वीडियो सीरीज आपको चैनल पर मिल जाएगी, सारे वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जरूर जरूर जाकर के सारे वीडियोस को देखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई विधियों के साथ, नए नए सवालों के साथ। थैंक यू सो मच।